हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। रतलाम पब्लिक के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को मार्कोनिकोव रूल बताया था, है ना। अब हम उसके आगे कुछ चीज़ें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमें समझना भी चाहिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, एक यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, है ना। तो SN1 और SN2 ये दोनों समझने के पहले हम समझें कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है ना। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे, तो अपन उस पर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का केस देखें तो बेसिकली ये वर्ड देखो आप, फाइल, इसका मतलब होता है लविंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा? लविंग, है ना। तो कैसा? न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव लविंग। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये फाइल किसको? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपको है मेरी बात समझ में कि न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या होगा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करेगी। और ये किसको से अट्रैक्ट करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो अपन समझते हैं अभी SN1 SN2 मैकेनिज्म में आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसका मतलब है कि एक किसी टाइप का पॉजिटिव कंपाउंड रहेगा या इंटरमीडिएट कंपाउंड रहेगा, कार्बोकेटायन होगा, ऐसी कोई स्पीशी होगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, उस पर जाके और आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो समझते हैं अपन उस चीज़ को कि कैसे रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप नोट कर लें, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए, SN1, है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 है तो यूनिमोलिकुलर। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है कि कितनी रहेगी इसके अंदर? 2 स्टेप मैकेनिज्म रहेगी। क्या रहेगी इसके अंदर? 2 स्टेप मैकेनिज्म, है ना। इसके पीछे एक छोटी सी एक कहानी है पति पत्नी की, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में अपन आगे समझते हैं कि क्या है। देखो, SN1 क्या होता है कि एक लड़का है R, है ना, उसकी क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है इस X नाम की लड़की से, है ना। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों की ज़मीनी, इस लड़के को एक दूसरी और लड़की पसंद आ गई, न्यूक्लियोफाइल, है ना। ठीक, तो अब क्या हुआ? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन अब इसकी लाइफ में जब तक ये है तब तक ये तो एंट्री कर नहीं सकता। ओके, सबसे पहले क्या करने का? इसको इजेक्ट करने का है। इसको इजेक्ट मतलब इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, देन ये फ्री होगा और उसके बाद में ये न्यूक्लियोफाइल से अटैच होगा या इस पर अटैक करेगा, है ना। देखते हैं उसके लिए क्या रहेगा कि RX जो है, इसके पहले सबसे पहले इसको एक फॉर्मल रीजन से गुजरना पड़ेगा और उसको अकेला होना पड़ेगा। अकेला होने से मतलब क्या है कि इसने क्या बना लिया? R+। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोकेटायन। क्या कहलाएगा ये? कार्बोकेटायन, है ना। प्लस X माइनस बाहर हो गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है, बेटा, ये किससे रिएक्शन करेगा? आपके न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा और क्या दे देगा आपको? R न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत स्लो होती है। कैसी होती है बेटा? बहुत स्लो होती है। और ये जो प्रोसेस होती है कैसी होती है? फास्ट मैकेनिज्म होती है। मतलब सेकंड स्टेप है तो इजीली जाकर जल्दी जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि R+ है, कार्बोकेटायन है, दैट इज फास्ट स्टेप मैकेनिज्म एंड दैट इज स्लो स्टेप मैकेनिज्म। अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अपन इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हैं SN1 का। जैसे कि CH3Cl है ना। इस पर आके आपका कौन जोड़ रहा है? इस पर आके अपन देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल में अपन OH- ले लो, है ना, एल्कोहल का। देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा? पहली स्टेप होगी, क्या होगी? CH3Cl है, ये स्लो स्टेप मैकेनिज्म है। स्लो स्टेप मैकेनिज्म के बाद में क्या होगा? दैट फॉर्म्स अ कार्बोकेटायन। और ये जो कार्बोकेटायन है सेकेंड स्टेप में CH3 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन किससे रिएक्शन करेगा? इस OH- से, और क्या बना लेगा? CH3OH। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एल्किल हाइड इनटू एल्कोहल। एल्कोहल में कन्वर्ट करने की भी एक तरफ से ये आपकी मेथड हो जाएगी, है ना। ये आपकी थी SN1 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म बेटा? SN1 मैकेनिज्म। आप इसको पॉज करके, आपको अगर नोट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है आप वीडियो को पॉज करके समझें
तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। वापस एक बार और वापस रिपीटेटिवली देखें आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि जब तक आप रिपीट नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। समझ में तो एक बार में आ जाती है बट याद नहीं रहती। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वो तो था ही सही, दो अप टू बायोमोलिकुलर, इसका मतलब कैसे हो जाएगी, वन स्टेप मैकेनिज्म। क्या हो जाएगा इसके अंदर, वन स्टेप मैकेनिज्म रहेगा इसके अंदर, ध्यान रखना 2 से 1 और 1 से 2। देखिए अपन क्या है इसके अंदर, इसके अंदर भी आपका आर है ना, आर एक्स हमने लिया है, आर एक्स हम लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल भी इसके अंदर आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या होता है कि ये इससे धीरे धीरे अलग होने के बजाय एक साथ अलग हो जाता है और वापस ये इस पर आके अटैच हो जाता है। देखना कैसे, आर है ना, ये इसकी लाइफ से क्या हुआ, एक्स गया और न्यूक्लियोफाइल इसकी लाइफ में आया, मतलब ये इसकी लाइफ से आउट हुई और ये इसकी लाइफ में एंटर हुई। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये जो सेशन ये क्या कहलाएगा बेटा, इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगा आपका ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहलाएगी ये, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसको एडक्ट भी बोलते हैं। क्या, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट और एडक्ट, ये तीन इसके नाम है ना। अब देखते हैं अपन आगे फर्दर क्या होगा। ये बाहर हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, आर न्यूक्लियोफाइल, है ना। इस तरीके से ये अपने को मिल जाएगा। अगर अपन इसको देखें उस तरीके से समझना है तो अपन कैसे समझेंगे इसको, रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं अपन, है ना। देखें ये CH3Cl है ना, इस पर OH माइनस हमने किया है ना, तो देखें क्या बनेगा, ये H ये आया और ये गई, है ना, आया श्री गया श्री, ठीक। ये देख सकते हैं अपन, इसको ऐसा समझ लो, है ना। ना ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। अब वापस से क्या मिल जाएगा आपको, CH3OH, ठीक है। आ रही बात समझ में, है ना। इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका SN2 मैकेनिज्म जो है ये आपका ओवर होता है बेटा, है ना। इस तरीके से अपन बिल्कुल क्लियरली इसको समझ सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को केमिकल जो नेम रिएक्शन है वो अपन समझेंगे। SN1 SN2 मैकेनिज्म था, इंपॉर्टेंट था ये भी। अगले लेक्चर में अपन फ्रीडल क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है वो समझेंगे, और मेटल की जितनी रिएक्शन है आपके एल्केल हैलाइड के साथ वो अपन स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।